टॉपिक है सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ देखेंगे 2A + 2B मिलके क्या बना है C and D। C और D प्रोडक्ट हैं, A B थे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, ये है रिएक्शन 1। पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है C और D, उसमें से C क्या हुआ, फर्दर E से रिएक्ट करके, देखो C and E रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना दिया। पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है, चेन में दूसरी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और बना रहा है एक और प्रोडक्ट। फिर F और G बना, दोनों में दोनों फर्दर आगे नहीं जा रहे हैं, क्या जा रहा है G किसी और के साथ H से रिएक्ट करके बन रहा है I और J। इसमें जो J है, J फिर अगेन फोर्थ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है K से, बना रहा है L और M। इस टाइप से रिएक्शन में सीक्वेंस में चल रहा है, ये रिएक्शन कहीं ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तक चल रही है। A से बना C और D, C फर्दर यूज़ हुआ, जो G है वो एक और बार यूज़ हुआ, फाइनली ये यहाँ पे आके रिएक्शन रुक गई। क्वेश्चन कैसे होगा, उनमें से किसी स्टार्टिंग या एंड में से किसी का मोल दिया होगा, फिर पूछा जाएगा कि बताओ इसका कितना होगा या किसी का भी। क्वेश्चन लेते हैं। गिवन है कि L का बना है 8 मोल, 8 मोल A बन गया, तो बताओ A कितना चाहिए होगा। हाउ मैनी मोल ऑफ A रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 मोल ऑफ L, इसका गिवन है, ये पूछा है। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और एक जो हमने सिंपल वाला सीखा था मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक, एक बार उससे ट्राई करते हैं, फिर हम इसको यूनिटरी मेथड से भी करेंगे। ठीक है, जो कॉमन है लेफ्ट साइड में, जो कॉमन है उसको हमने क्या कर लिया है, सर्कल बना दिया है। और जो राइट साइड में कॉमन का मतलब जो यूज़ आ रहा है फर्दर, D यूज़ नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिया, F यूज़ नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया, I यूज़ नहीं आ रहा, जो हमारे मेन है उस पर फोकस कर रहे हैं। फिर देखो A का पूछा है, तो मोल ऑफ A डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक, इसका स्टोइचोमेट्रिक 2, 2, 2 and 3, 2, 2, 2, 3 डन। ये लेफ्ट साइड का पार्ट है। राइट साइड में L गिवन है, तो कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, सबका स्टोइचोमेट्रिक लिख लेंगे, 3, 3, 2 and 2। क्लियर, ये दे रखा है 8, पुट कर देंगे और यहाँ पे Na आ जाएगा। A के लिए हमें सारी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए सबका स्टोइचोमेट्रिक हमने लिया है। जो रिएक्टेंट साइड में है यहाँ लिख लिया है, रिएक्टेंट के नीचे जो प्रोडक्ट साइड में है इसके साथ में लिख लिया है। क्लियर, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा Na मोल ऑफ A इज़ 16/3 इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म 8 मोल ऑफ L। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। Cl2 ये क्लोरीन है, KOH से रिएक्ट करने के क्या बना है, KCl KClO H2O। सबसे पहले रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस्ड, 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, पोटेशियम 2, इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन 2 × 1 2, यहाँ पे भी 1 and 2, यानी सब बैलेंस है। ये रिएक्शन बैलेंस है। इसमें क्लोरीन से क्या बना, KClO, ये KClO दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, फिर क्या बन रहा है, KCl and KClO3। जो पोटेशियम क्लोरेट है वो थर्ड इक्वेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यानी इस टाइप की रिएक्शन को कहेंगे सिक्वेंशियल रिएक्शन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 13.8 ग्राम ऑफ KClO4, यानी इसका वेट हमें दे दिया है और इसका पूछा है, जो गिवन है लिख लेते हैं 138.5 ग्राम, और इसका हमसे पूछा है। क्लियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन है उसको सर्कल बना लेते हैं, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। क्लोरीन का पूछा है, उसके नीचे अंडरलाइन, और क्या क्या हमें चाहिए, यहाँ से KClO से क्या बनेगा, KCl and KClO3, इसमें से KCl3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सीक्वेंस में पार्टिसिपेट हो रहा है। डन, यहाँ पे इसका वेट है, वेट से रिलेशन है निकालेंगे, बार बार बोला गया है मोल, इसका मोल निकालेंगे, और जो कॉमन है सबका स्टोइचोमेट्रिक 1, 3, 4, इधर 1 और यहाँ पे 3 है। स्टार्ट करें, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मोल ऑफ क्या था ऊपर, Cl2। स्टोइचोमेट्रिक क्या क्या चीज़ें हैं लिख लेंगे, 1 × 3,
4। इस साइड KClO का वेट है, मॉलिक्यूलर वेट 138.5 है, गिवन होगा, अदरवाइज हम निकाल सकते हैं। कितना मोल आ गया, यहाँ से मोल आया 1, लिख ही लेते हैं। मोल ऑफ KCl4 डिवाइडेड बाय क्या क्या स्टेशोमेट्रिक है, 1, KClO3 का 1, KClO4 का 3। इसको सॉल्व करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे मोल है 1/3 मोल ऑफ Cl2/3 इंटू 4। इससे ये कैंसिल, क्या आया हमारा, मोल ऑफ Cl2 इज 4 मतलब 4। अब क्वेश्चन में पूछा है वेट, वेट मतलब कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू, ये रहा इसका मोल, और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एक क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू 2, ये आ गया हमारा मास या वेट ऑफ Cl2। क्लियर। सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेट टोटल मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड यूजिंग 2 मोल ऑफ Cl2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, KCl कितना बन रहा है वो बताना है 2 मोल Cl2 से। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों अलग है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब सेकंड पार्ट KCl फाइंड आउट करना है कि कितना बनेगा, इसका मोल गिवन है। तो हमें रिएक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा, शांति सॉल्व करेंगे। कहाँ कहाँ KCl बन रहा है, एक इधर, इधर और इधर, तीनों रिएक्शन में KCl बन रहा है। तो क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखते हैं दोबारा से। रिएक्शन क्या है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। Cl2 प्लस 2KOH था, क्या बन रहा था, KCl and KClO NH2O। डन। 3 रिएक्शन है, पहले फर्स्ट रिएक्शन का लिखते हैं। रिएक्शन, एक बार तीनों रिएक्शन लिख ही लेते हैं। ये रिएक्शन 1, रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 क्या है, 3 KClO गिव्स 2 KCl प्लस KClO3। थर्ड रिएक्शन 4 KClO3 क्या दे रहा है, 3 KClO4 KCl। लिखते चलेंगे रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आगे यूज आएगा पी ब्लॉक में, इसलिए इग्नोर ना करें। फर्स्ट रिएक्शन से जो बनेगा, रिएक्शन 1। जब रिएक्शन 1 की बात करेंगे, इसमें Cl2 से क्या बन रहा है, KCl। इसी रिएक्शन में कोई सीक्वेंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ से KCl बन रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्टली मोल ऑफ Cl2 डिवाइड बाय स्टेशोमेट्रिक 1, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहे हैं। मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा, क्या गिवन है, गिवन है मोल ऑफ Cl2 इज 2। Cl2 का मोल दे रखा है 2, तो कितना आ जाएगा, ये भी आंसर होगा 2 मोल। फर्स्ट रिएक्शन से आया 2 मोल KCl। क्लियर। अब लिखते हैं फ्रॉम रिएक्शन 2। जब रिएक्शन 2 की बात करेंगे, ये रिएक्शन डायरेक्टली यहाँ से नहीं आया है, ये रिएक्शन किसका पार्ट है, पहले रिएक्शन का सीक्वेंस का पार्ट है। जब इसके लिए निकालेंगे तो डायरेक्टली हम यहीं से नहीं निकाल सकते, क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमारी कॉमन आ रही है, उस पर फोकस करते हैं। Cl2 दे रखा है 2 मोल, उससे क्या बनेगा, KClO, और ये KClO टूट के क्या बन रहा है, KCl में। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, मोल ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय स्टेशोमेट्रिक में क्लोरीन का लेंगे और KClO का 3 है, यहाँ पे आएगा मोल ऑफ KCl, जो हमें बताना है। इस साइड में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, स्टेशोमेट्रिक वाला 2 और 1 सीक्वेंस वाला पार्ट ले रहे हैं। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा मोल ऑफ KCl इज 4/3 मोल।
फ्रॉम रिएक्शन 3। थर्ड वाला रिएक्शन भी क्या है, स्टार्टिंग के 2 रिएक्शन बनने के बाद आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि उस केस में भी ऊपर के रिएक्शन को कॉमन लेंगे। तो मोल ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रहा था, उन सब का क्या ले लेंगे, स्टेशोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे मोल ऑफ KCl, जो जो चीज़ें कॉमन है उसको लिखेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो यहाँ से मोल ऑफ Cl2 दे रखा है 2, मोल ऑफ KCl डायरेक्ट आ गया 1/, 3 है, 1/6 मोल। क्लियर। तो KCl तीनों रिएक्शन से बनेगा। अगर हमें टोटल लिखना है तीनों रिएक्शन का समेशन कर देंगे। टोटल KCl क्या आ गया, टोटल KCl इज 1/6 लास्ट इक्वेशन से, उससे पहले आया था 4/3 और फर्स्ट वाले इक्वेशन से आया था 2 मोल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuSO4.5H2O ये मिलके क्या बन रहा है, पहले ये अलग हो गया, जो 5 डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है वो अलग अलग हो गए। फिर जो CuSO4 है KCN के साथ रिएक्ट करके एक रिएक्शन हुआ है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गया है, CuCN2। फिर फर्दर ये क्या बना दिया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 +1, ये सब पार्ट डी ब्लॉक में आएगा। यहाँ पे जो फोकस करना है पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। ये बना, इसमें फिर KCN रिएक्ट करके बना कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखेंगे ये रिएक्शन यहीं पे फिनिश नहीं हुई है, इससे बना कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यूज़ हुआ सेकेंड इक्वेशन में, फिर रिएक्शन सीक्वेंस में चलती जा रही है। डन। क्या दे रखा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका वेट दिया है। क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट वेट ऑफ CuSO4, इसको फाइंड आउट करना है, इसको पता करना है हमें कि कितना होगा। और ये गिवन है, कितना दे रखा है, 28.5 ग्राम, ये गिवन है, ये निकालना है। तो क्या कर लेंगे, सीक्वेंस में जो जो आएगा उसको बना लेते हैं सर्कल में। इसका काम है हमें CuSO4 का, इधर जो सीक्वेंस का पार्ट है वो सब लिख लिया। सबका स्टेशोमेट्रिक को हाईलाइट कर देते हैं। इधर 1, इसका स्टेशोमेट्रिक 1, यहाँ पे 2, इसका 1, और इस साइड 1 2। डन। ये गिवन है तो इसका मोल डिवाइडेड बाय ये सारे स्टेशोमेट्रिक को लिखेंगे, और इधर ये निकालना है, इसका मोल डिवाइडेड बाय ये सारे स्टेशोमेट्रिक लिखेंगे। क्लियर। वेट दिया है तो वेट से क्या निकाल सकते हैं, मोल। देख लेते हैं 1 1 1 2, 1 1 1 2 है, और लेफ्ट साइड में 1 1 2 1। क्लियर। मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स 1/10 आया, 1/10 को पुट कर देंगे, ये इससे ये कैंसिल। मोल ऑफ CuSO4 भी कितना आ गया, 1/10। 1/10 उसका मोल है। वेट निकालने के लिए वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू मोल। वेट निकाल ही लेते हैं। मोल ये रहा 1/10, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 250, तो कितना आ गया, 25 ग्राम। क्लियर। इसी को कहते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन। सिक्वेंशियल रिएक्शन को भी हम लोग यूनिटरी मेथड से देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में।